दूसरा ये है कि आपको अभी हम इसका ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों वन होता है, फिर उसे कहते हैं भाई इसकी मैकेनिज्म बनाओ। ये डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन दे देंगे, हम आपको बता देंगे ऐसा ऐसा ना क्वेश्चन किस तरह से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फाइंड करना है जी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड करना है। मैंने कल बताया था ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या मिलते थे इंफॉर्मेशन, ये मिलते थे कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है, सही है ना। हाँ, तो देखो अब हमने करना क्या है, कहते हैं जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट ऑन रिएक्शन। रिएक्शन रेट के ऊपर ना कंसंट्रेशन की जो असर होता है, ठीक है ना, कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। लो जी, ये केमिकल इक्वेशन आपके सामने है ना, इसको देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा कम होगा, इससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। रेट इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन से सॉरी केमिकल इक्वेशन से आपको रेट ऑफ रिएक्शन का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है जी। फिर क्या करना पड़ता है कि इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन की जो डिटर्मिनेशन है ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है ना, उसको बाकायदा एक्सपेरिमेंटली हमें डिराइव करना पड़ता है, डिटरमिन करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इनिशियल रेट मेथड यूज करते हैं। कल पढ़ा था ना इनिशियल रेट मेथड, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट मेथड। अच्छा, इसमें करते क्या है, इसमें यूं करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिजाइन करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजेस लेके आते हैं और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, दोनों को एक ही वक्त में चेंज नहीं करते, ठीक है नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, देखिए जी इसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस लेके आ रहे हैं ना, और दूसरे को उस वक्त आपने रिमेन कांस्टेंट रखना है। बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, आया इसमें चेंजेस लेके आने से इनिशियल रेट में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो देखना है आपने बस, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने क्या किया, फिर इसको कांस्टेंट रखा कि नहीं रखना, इसको कांस्टेंट रखा ना, रखने के बाद आपने दूसरे रिएक्टेंट में चेंजेस लेके आए कि नहीं आए, इसमें चेंजेस लेके आए हैं आप, ठीक है जी। फिर हम देखेंगे भाई इसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस लेके आने से इनिशियल रेट के ऊपर क्या असरअंदाज हो रहा है। तो कल हमने कहा था कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करें, चेंज करने से इनिशियल रेट पर कोई फर्क ना पड़े तो उस वक्त क्या होता है, जीरो। हमने क्या कहा था, जीरो। अब वो आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंटल जो है ना डेटा से आपको पता चलेगा कि ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, ऐसा है ना। हाँ, अब जरा हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए जी, अब आपने वन बाय वन इसको फाइंड करना है। देखिए जी सॉल्यूशन इसको किस तरह से करते हैं, इसकी सॉल्यूशन इस तरह से होगा। देखिए लो, सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट पहले ही सेट कैसे करेंगे ना, NO। पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट से, NO के रेस्पेक्ट से, ऐसा ही है ना। आप देखिए जी कंसंट्रेशन में 1 से उन्होंने क्या किया है, 2 किया है ना, 1 टाइम्स बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया उन्होंने, 1 से 2 कर दिया। अब हम देखेंगे इनिशियल रेट ये है ना, और इनिशियल, अच्छा जी इनिशियल रेट में चेंजेस आए कि नहीं आए। अब हमने यही देखना है, यहाँ से हमने 1 से 2 किया, आया वही चेंजेस क्या इसमें आ रहे कि या नहीं आ रहे। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जी आपके पास रेशियो लेंगे ना डिफरेंस लेने के लिए, 1.98 into 10 की पावर -4 रेशियो किसके साथ, 3.92 into 10 की पावर -4। इन दोनों के रेशियो हमने लेना है, चेंजेस कितने आए, तो स्मॉलर नंबर से दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। यानी कि देखिए जी क्या करेगा, इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.98 into 10 की पावर -4, 1.98 into 10 की पावर -4 कि डिफरेंस इसी से रेशियो निकालेंगे ना, तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, ऐसा है कि नहीं है, ये दोनों का आपस में कैंसिल हुआ ना, ठीक है जी। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 1 and 2, तो 1:2। रिएक्टेंट ने कितना चेंजेस किया था, 1:2 चेंजेस किया था कि नहीं किया था। इनिशियल रेट में क्या आ रहा है, जितना चेंजेस यहाँ पर किया था उतना चेंजेस इनिशियल रेट में आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना।
हाँ जी, तो राजा बताओ यार ये कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर है। जितना चेंजेस आप किस में करेंगे, रिएक्शन में करेंगे, उतना चेंजेस किस में आ जाएंगे। तो कल मैंने कहा था ना उसमें क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आप इसमें क्या लिखेंगे जी, आप ये लिखेंगे जी, अच्छा जी, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to NO। आपका रिएक्शन क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर है, किसके रेस्पेक्ट से, NO के रेस्पेक्ट से, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज हमें मालूम हुआ, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2। ये O3 है, चल देखिए। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to O3 देखिए। अब O3 के लिहाज से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक हो। लो आप जरा फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा पे हम जाएंगे। अब देखो उन्होंने यहाँ पर 1 से 2 किया था ना, अब उन्होंने क्या किया, वही कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट रखा है। अब हमने क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे की कंसंट्रेशन में चेंजेस लेके आएंगे, यही है कि नहीं है, ठीक। अब जरा देखें, इनिशियल यहाँ पर क्या था आपके पास 9.9 इंटू 10 की पावर -6 है ना, तो चेंजेस कितना किए हैं, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर -6 था ना, उसका चेंजेस किया कितने, a इंटू -6, यानी कि आप देखा जाए तो यानी कि तकरीबन इसमें 1/3 टाइम्स चेंज किया। फिर आंसर कब आएगा, यही आएगा ना, देखिए जी 1/3 = 9, तो देखिए ना ये आएगा क्या ना, यानी कि कितना चेंजेस किया, 1/3 टाइम्स उन्होंने कंसंट्रेशन में डिक्रीज किए। तो फिर हम इसका जो है ना रेशियो लगाओ, देखिए जी इनिशियल रेट क्या था आपके पास 1.98, ठीक है जी, इंटू 10 की पावर -6 का रेशियो हमने किसके साथ लगाना है, 6.60 इंटू 10 की पावर -5, 3 टाइम्स उन्होंने कम किए ना, 3 टाइम्स किसका, नहीं ना, नहीं ना बेटा, देखो ये चेंजेस, इसमें चेंजेस आने से ये आया है ना। अभी हमें क्या करना है, ये इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस यहाँ पे किया ना, तो इसका देखना है आपने, ये तो कांस्टेंट था ना, तो ये यहाँ पे ये जो चेंजेस आए हैं वो किसकी वजह से आए, इसमें चेंजेस लेके आने की वजह से आए। अभी यहाँ पर जो इनिशियल रेट में चेंजेस आए हैं वो किसकी वजह से है, ये O3 की चेंजेस की वजह से आए ना। अब हमने इसका चेंजेस देखना है, ये जो चेंजेस आए वो इसकी वजह से आए। अच्छा अब आप जरा देखें 10 की पावर -5, अब देखिए आप दोनों को सेम स्मॉलर नंबर से आप इसको -6 डिवाइड बाई 1.98 इंटू माइनस यहाँ पे क्या है 6 है ना, ये तो 6 है, 3 टाइम्स कम किए ना उन्होंने 1/3 का मतलब, ठीक है जी। अच्छा जाते हैं ये तो कैंसिल हो गया, क्या हुआ 1 हुआ रेशो। एक तो आप कैलकुलेटर से ना डायरेक्ट दबाएंगे तो उसमें S and T लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन में आंसर लिख के दे देंगे, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन नहीं तो आप इसको ऊपर लेके जाओ तो इसको डिवाइड करें तो ना तकरीबन इतनी चेंजेस इसमें आ जाती है। इसको आप डिवाइड करके देखो ना, ये 1.9 ऊपर माइनस हो रहा है, ये 4 है, इधर भी हमने 6 है, 4 ये -4 तो ये ऊपर जाएगी ना, तो यहाँ पर जाके प्लस होगा ना, ये तो प्लस होने के बाद -1, ये है। देखिए कहने का मतलब ये है, ये 1/3 इधर ये इतने टाइम्स कम हुआ ना, वहाँ पर देखो ना आप 9 है ना, 1/3 9 से 3 है ना, तो इतने टाइम्स 1/3 टाइम्स,
ठीक है ना। यहाँ पर भी 1 ओवर 3 टाइम्स देखो ना, ये इससे डिवाइड करेंगे 9 को इससे डिवाइड करेंगे तब आंसर 3 आता है ना। इस मतलब 1/3 टाइम्स कम किए हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या है 1/3 टाइम्स कम हो गए कि नहीं हो गए। अब आप जरा देखो जो चेंजेस आपने इनिशियल रेट में की है, जो चेंजेस इनिशियल रेट में किए हैं वही चेंजेस यहाँ पे आ रहे कि नहीं आ रहे। तो सेम चेंजेस आ रहे हैं ना। जितना चेंजेस रिएक्टेंट में किया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में उतना चेंजेस इनिशियल रेट में, तो ये भी क्या होगा ठीक है ना। यानी कि आप यूं लिखेंगे रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू क्या रिएक्टेंट O की 3 विद रेस्पेक्ट O की 3, ये भी क्या आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। अब आपने रेट डाल लिखना है, पूरा ऑर्डर लिखना आते थे ना। तो जी देखिए आप रेट डाल लिखो जी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इनटू NO इनटू O की 3। दोनों का पावर क्या है 1 है, इसका भी पावर क्या है 1। ऐसा ही है ना। नहीं नहीं देखिए ना, जितने टाइम्स अगर यूँ हो ना, आपने इसमें 2 टाइम्स चेंज किए ना, चेंज करने से वहाँ पर फ्रैक्शन में चेंजेस आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/3 चेंजेस, उधर भी 1/3 चेंजेस सेम आया ना, ठीक है। तो इस वजह से आप देखें जी, अब उस सूरत में क्या होगा। अब आपने देखो ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर लिखना है, ठीक है ना, ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर में क्या होगा 1 प्लस 1, तो 2 हुआ कि नहीं हुआ। आपने 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर, ठीक है जी। क्या लिखेंगे रिजल्ट में, आप क्या लिखेंगे जी, रिजल्ट में ये लिखेंगे कि द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिएक्शन रेट निकालने का। इसको बंद करो यार, इसको बंद करो।